और अब रुख कर लेते हैं एनडीटी टीवी स्पेशल का, जिसमें बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटा। इस प्राकृतिक आपदा से पूरा धराली गांव तबाह हो गया और इस तबाही में कई लोग मारे गए। साथ ही भारतीय सेना के कई जवान लापता हैं। इन लापता जवानों में एक जवान है सीकर का भी रहने वाला, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कई दिन बीत गए हैं, उसके बावजूद भी अब तक जवान हरित थाकन का कोई पता नहीं चल पाया है। हरित का परिवार उनके सकुशल होने की आस लगाए बैठा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, परिवार की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं, परिवार का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सीकर डीडवाना मार्ग पर बसा है शाहपुर कस्बा, जहां से मात्र 2 किलोमीटर दूर है मांडोली गांव। इस गांव की मुख्य सड़क से मात्र कुछ कदम की दूरी पर मौजूद है जवान हरित थाकन का मकान, जहां पूरा परिवार हरित की वापसी की आस में बैठा हुआ है। जवान हरित मात्र 19 साल के थे और पिछले साल ही सेना में उनकी नौकरी लगी थी। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो हमें हरित के दादा, पिता और माता तारामणि के साथ परिवार के कई लोग पेड़ की छांव के नीचे चारपाई पर बैठे हुए मिले। परिवार के सभी लोग बेटे हरित को लेकर बेहद चिंतित और आशंकित हैं। जब से धराली में प्राकृतिक आपदा आई है, तब से उन्हें हरित की कोई खैर खबर नहीं मिल पाई है। हरित से उनकी मां और पिता की आखिरी बात उसी दिन हुई थी जिस दिन ये प्राकृतिक आपदा आई थी। घर के एक कमरे में हरित की मां तारामणि परिवार की दूसरी महिलाओं के साथ बैठी हैं, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखें अपने बेटे की आस में पथराई हुई हैं। जवान हरित की मां का कहना है कि 5 अगस्त को आखिरी बार उससे फोन पर बात हुई थी, जिसमें हरित ने बताया था कि उसने सेना की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और हाल ही में उसने सेना से जुड़ी एक और परीक्षा भी पास की थी। हरित ने अपनी मां को बताया था कि उसकी ड्यूटी धराली में ही लगी है। इसके बाद उसने अगले दिन दोबारा फोन करने की बात कहकर फोन रख दिया था। इसके बाद ही धराली में प्राकृतिक आपदा आई और तब से अब तक हरित की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन हरित की मां अपने बेटे की आस में लगातार दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठी हैं। मां को उम्मीद है कि जल्द ही उनका बेटा सकुशल घर लौट आएगा। मां हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी और क्या इनके पास समाचार है। कब हुई थी आपकी बात? पौने 1 बजे मंगलवार को। क्या कहा था उन्होंने? मम्मी के एक रोज मम्मी के मैं ठंडा चराऊं जब लेते 30,000 रुपये की अगर दया एटीएम दे गयो मैं क्यों पूरा निकला को नहीं आज और निकलवा जगह तुमने फोन लिया जो। अरे अब मम्मी मेरी बोले लास्ट कल फायरिंग है, लास्ट टेस्ट तो हुआ है। मन छुट्टी मिल जब मैं 11 तारीख को मेरी एग्जाम है रेलवे की, जब आज जैसी मम्मी बाद में मेरे एक छोटा बच्चा है वो बटे चैतन्य कोचिंग करे बटे सीकर, जब भी को फोन आ गो बीच में मैं बोली हरित कुकी को फोन आ रही, मैं थोड़ा बाद में बात करूं। जन बाद में वो फोन काट दियो। हर फिर मैं 5:45 बजे फोन करे स्विच ऑफ आ गो। ये बात हो गई ना कि नौकरी कब लगी, कितना टाइम हो गया नौकरी लगे? 25 अक्टूबर को गयो और 28 अक्टूबर को ज्वाइनिंग कर ली और फिर 5 मई को मैं दिल्ली गई, भी ट्रेनिंग पूरी होगी ना। फिर मैं 6 मई को पहुंचा आ गया और फिर 19 जून को वापस चले गए, 22 जून को वापस ड्यूटी ज्वाइन कर दी। तो वो जो समाचार मिल रहा तो आबार तक ताकि कने कोई बातचीत को नहीं ना और कोई होनी ना। मैं तो जिया हमारे सरपंच ने बन सुबह उठते ही फोन करियो, वहां को भाण जो रहता बैठे मैं के सुभाष का नंबर व्हाट्सएप करूं। जब बोलिया के नजगो तारामणि भी कमाए कोई टेंशन वाली बात को नहीं, कोई बैठे बादल पट गो बड़े टावर को नहीं जो थारकन फोन है जैसे मैं 2-3 दिन तो इंतजार में रही, कोई नहीं उनके। और बाद में बापू जी बेहोश हो गए जन मेरे को नहीं आती जी। हाल तक कोई समाचार नहीं थाके थे कौन कौन से नेता कने या कोई अधिकारी कने कोई मांग उठाई कि भी मां के बन पाछ ढूंढो करो? मैं तो से कोई कहूं जी मतलब के भाई ने जो मन मेरा बेटो चाहिए और मैं तो सन आई विनती करूं बार बार
थे आज यहाँ को मेरा फाड़फड़ी बीच का मोय जन आज मेरे थे अश्विन जद्दी तो मन थन जानू नहीं तो मन थन के समझू। और नेता तो केवल बस दुनिया लड़ा बाकार अठिन काठिन नेता न बनाया खून आपा जनता ही तो नेता न बनाया न। और बंक तो आई को बंक तो घर डरे रहे मेरो बेटो तो एक लो शेर बन गयो। दूसरी ओर परिवार के लोग भी अपने बेटे को लेकर बेहद चिंतित हैं। जवान हरित की जब सेना में पोस्टिंग हुई थी तब दादा गणेश राम ने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे। आपको बता दें कि हरित के पिता विदेश में मजदूरी करते हैं, लेकिन जब से उन्हें अपने बेटे के लापता होने की खबर मिली है वो भी लौट आए हैं। हरित के पिता, दादा और दूसरे सदस्यों ने कई नेताओं और प्रशासन से हरित को ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें अब तक कहीं से भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। परिवार के लोगों का कहना है कि कम से कम उन्हें अपने बेटे के बारे में सही जानकारी दी जाए। अगर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है तो उसकी भी जानकारी दी जाए या फिर रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जाए, ताकि अगर हरित सकुशल है तो उसे जल्द से जल्द घर पहुंचाया जा सके। उसका परिवार है जो हरित की सकुशल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हरित जल्द ही यहाँ आएगा और उसके सकुशल होने की जो समाचार है वो यहाँ पहुंचेंगे। हरित के पिता हमारे साथ मौजूद हैं जो कुछ दिनों पहले विदेश में थे, विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन जब से हरित की जानकारी मिली ये विदेश से वापस लौट आए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या घटनाक्रम था, किस तरह से इनको समाचार मिले। प्रहलाद जी, क्या था पूरा समाचार, किस तरह से आपको समाचार मिले, आप कहाँ थे? मैं दुबई था। मैं दुबई में काम करता हूँ ना। मैं शाम को मैं रूम पर आयो, जब मैं वो 5 बजे मैंने मैसेज करता हूँ, 5:15 बजे मैं मैसेज देख के मोबाइल में कोनी हो। मैं घर फोन करियो, मैं आज फोन करी, आज मैं हरित को मैसेज किया नहीं हो क्यों 1:30 बजे में बात करी, वो ठीक है। 1-1:30 बजे की मैं बात करी, वो ठीक है। फिर मैं नवा धोई कर पाँच और फोन करवा लगा, मैं डायरेक्ट भी फोन करियो जब वो बंद बता रही बीके बाद में मोबाइल खोलियो ना बीके मैं मन समाचार मिलिया भाई धराली का। मैं यहाँ होगा मन भी चीज को पता हो भाई धराली हर्षिल के हम हो। जब से मैं बीका जगह भी अफसर का मेरे पास 1-2 का नंबर बंद भी फोन करियो और भी करियो, लेकिन फोन बंद था। भाई अग्निवीर के माँ भर्ती हुई हो और दिल्ली ट्रेनिंग काट रहे हो और फिर वापस ड्यूटी गए हो, जब इन धराली भेजो। पहले छोड़ तो वो बड़ो हिम्मती लड़को, लेकिन अब मारी जी की माँ परिजना की जी की माँ की मांग है न बा गवर्नमेंट सु और आर्मी जो अधिकारी हैं या भारतीय जो थल सेना है बीसु माँ की मांगा है कि भाई मारो बच्चों या तो रेस्क्यू के माँ जो त्रासदी धराली में हुई या तो रेस्क्यू मारो बच्चों सकुशल आवे। और सकुशल भाई वो चलो जो भी है भगवान विधाता के हाथ, जो भी जो घटना हुई दुर्घटना हुई तो लेकिन माने रिजल्ट तो मिले आर्मी के द्वारा, माने भी को निष्कर्ष कोई रिजल्ट आर्मी के द्वारा मान मिले। जवान हरित के दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इनके पास क्या समाचार आए थे और इन्होंने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है। आपका नाम बताइए पहले। आपकी कहाँ का आपने मांग उठाई, कहाँ का समाचार दिया? कहाँ दिया? किसी ने आपसे पूछा नहीं? कल यहाँ आपके गांव में ही एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उप मुख्यमंत्री आए थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे, किसी ने आकर के आपसे कोई बातचीत की? अब आपकी क्या मांग है? हमारे बच्चा की मांग है, का बच्चा जरूरी खुदा है। धराली की प्राकृतिक आपदा की इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपने परिवार की उम्मीदें कायम हैं। हरित की माँ और पिता को उम्मीद है कि जल्द ही उनका बेटा ढूंढ लिया जाएगा और वो सकुशल घर लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आशाएं और उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। देख सकते हैं कि परिवार किस तरह से अपने बेटे को लेकर के जो है आशंकित है, साथ ही उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि इस प्राकृतिक आपदा में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जवान हरित जो है वो सकुशल वापस घर लौटे। और इनके परिवार की ये भी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाए ताकि हरित सहित जो अन्य जवान है उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। सीकर से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।